एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसमें एक गरीब लकड़हारा रहता था और वह रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और अपने घर वालों के लिए, अपने परिजनों के लिए खाने का इंतजाम करता। एक दिन वह अपने घर से निकला और जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसका सामना एक खूंखार शेर से हो जाता है। शेर को देखकर लकड़हारा बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। वो सोचने लगता है कि आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, ये शेर जो है आज मुझे खा जाएगा। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता है। शेर उसके पास चलकर आता है और बैठ जाता है और अपना पंजा उसकी तरफ बढ़ाता है। तभी लकड़हारा देखता है, मुझे लगता है कि शेर के पंजे में कुछ लगा हुआ है। देखता है तो उसके पंजे में एक लोहे की कील लगी होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है। लकड़हारा उसके पंजे को पकड़कर उसकी पैर की कील निकाल देता है। तभी शेर लकड़हारे से कहता है कि आज से तुम जंगल में, पूरे जंगल में जहाँ भी मन करे तुम्हारा, वहाँ से लकड़ी काट कर ले जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कोई भी अगर तुम्हें मिले तो मुझे आवाज़ मार लेना, कह देना कि तुम जो है जंगल के राजा शेर के दोस्त हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर लकड़हारा बहुत खुश होता है और लकड़ियाँ काट काट के वो अपना बहुत बड़ा एक महल बना लेता है। उनको बेचकर बहुत अच्छा घर बना लेता है। तभी लकड़हारे के मन में ख्याल आता है, क्यों ना एक दिन अपने दोस्त शेर की मैं दावत करूं, उसको घर बुलाया जाए। लकड़हारा अगले दिन जंगल में जाता है और शेर से मुलाकात करता है। शेर कहता है, क्यों दोस्त, अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं हो रही, कोई तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा जंगल में? लकड़हारा कहता है, नहीं दोस्त, पर मेरी एक आपसे विनती है, अगर आप बुरा ना मानो तो। शेर कहता है, हाँ बोलो, बेझिझक बोलो। लकड़हारा कहता है, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, अपने घर बुलाना चाहता हूँ। आज शाम के लिए अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे घर चलो, आपकी दावत है। शेर लकड़हारे से कहने लगता है, देखो मैं अगर आपके घर जाऊंगा तो वहाँ पे सारे लोग मुझे देखकर डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। शेर इस तरह से कहकर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़हारा जिद करने लगता है और उसकी जिद उसको माननी होती है कि अगर तुमने दोस्त कहा है तो दोस्त के यहाँ दावत तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। शेर कहता है, चलो ठीक है, चलते हैं। तभी लकड़हारा चला जाता है और खाने का इंतज़ाम करता है। खाने में बहुत सारे पकवान बनते हैं और शेर शाम के लिए जब खाने के लिए आता है तो खाना खाता है और खूब अच्छे से सबसे मुलाकात करता है। उसके बाद में जब वह बैठता है सबके साथ में, तभी लकड़हारा शेर से कहता है, यार तू थोड़ा सा दूर हटकर बैठ, तेरे मुंह में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। शेर को ये बात हजम नहीं होती और शेर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अगले दिन जब लकड़हारा जंगल में पहुँचता है, शेर उसको देखकर कहता है लकड़हारे से, तू ये जो कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता है, ये मेरी पीठ पे मार। शेर लकड़हारा मना कर देता है, लेकिन शेर उससे कहता है कि मार, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तभी लकड़हारा उसकी पीठ पर मारता है, काफ़ी तेज से कुल्हाड़ी से जख्म हो जाता है और लकड़हारे से कहता है, अब तू यहाँ से चला जा, और शेर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में 8 दिन बाद जब वह शेर उसको मिलता है लकड़हारे को, और उसे देखकर उससे पूछता है लकड़हारे से, तुम्हारे क्या हाल हैं? और लकड़हारा भी कहता है कि तुम्हारे कैसे हाल हैं दोस्त, तुम्हारी चोट कैसी है? तभी शेर कहता है, देख, तूने उस दिन मेरे जो कुल्हाड़ी मारी थी, वो जख्म देख मेरा भर चुका है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि तूने मुझे कुछ मारा है, जख्म भर गया है, अब ऐसा नहीं लगता कि मेरे कुछ लगा है। तभी लकड़हारा कहता है, हाँ ये बात तो सही है दोस्त, पर तुमने वो कुल्हाड़ी मेरे से क्यों लगवाई थी अपनी? तभी शेर कहता है, देख दोस्त, तूने जो कुल्हाड़ी मुझे मारी थी उसका जो जख्म था वो तो भर गया, लेकिन तूने अपने घर पर दावत पर बुलाकर जो मेरी बेइज्जती की थी, जो मुझसे कहा था कि दूर हट जा, तेरे मुंह में से बदबू आ रही है, वो जख्म अभी तक नहीं भरा है। तो दोस्तों, बात ऐसी कहो कि इंसान को बुरी ना लगे। तो उसने कहा, शेर ने, वो जख्म तेरा अभी तक मेरा नहीं भरा है, लेकिन तूने मेरे जख्म दिया, वो जख्म भर गया। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तेरी और मेरी दोस्ती ख़त्म। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि आप बड़ा निवाला खा लेना,
बड़ा रोटी का गल्ला खा लेना, पर बड़ी बात कभी किसी से मत कहना। किसी की बेइज्जती, किसी को कुछ गलत बोलने से पहले सोच लेना कि ये बात हम क्या बोल रहे हैं और कैसी जा रही है। शेर ने उसके साथ क्या किया और उस लकड़हारे ने शेर के साथ क्या किया। पूरी जंगल का राजा शेर उस लकड़हारे को छूट दे दी लकड़ी काटने की, लेकिन लकड़हारे ने उसका एहसान कैसे चुकाया कि चल हट यार, तेरे मुंह में से बदबू आ रही है। ये सब कुछ लकड़हारे को शेर की ही तो देन थी।